हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही बच्चों हम आपको पूरी साल पढ़ाने वाले हैं, आप फिक्र मत कीजिएगा। आप हो सकता है मुझसे नए कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत लाइबिलिटी के साथ एकदम क्लियर तरीके से पढ़ाएंगे, फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अभी आप नए कनेक्ट हुए हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा हो, या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग इस टाइप से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप मोबाइल पर पहली बार पढ़ रहे हो। बट यार सारी चीज़ें स्टार्टिंग में सब पहली बार ही होता है, बट धीमे धीमे हैबिट हो जाती है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि यार हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, इस टाइप के जितने भी डाउट्स हैं सब मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। बस आप रेगुलर पढ़िए, डेली वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूँ, एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व कराता हूँ, एक भी प्रश्न नहीं मैं छोड़ता। ठीक है, और उसको बहुत चाहे कितना भी टाइम क्यों ले जाए क्वेश्चन, बट हर चीज़ एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जैसे कि आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो पढ़ाई में, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और मेरा भी यही टारगेट रहता है कि जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उसमें एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा 101% देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी पूरा फोकस किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। और यार हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके कनेक्ट में है या आपने जानते हैं, तो सभी को शेयर किया करो वीडियो को और बताया करो कि यहाँ पर एकदम बेहतरीन तैयारी क्लास 12 के लिए क्या कराई जा रही है और 10th के लिए भी बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चंस को कराते हैं। तो हमने आपको 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा और आपको क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं पहले। मान लीजिए कि n में, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, a स्टार b बराबर a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। यानी हमें एक समुच्चय दे रखा है, एक सेट दे रखा है, किसका, प्राकृतिक संख्या हुआ, क्लियर, नेचुरल नंबर का। और a और b को स्टार संक्रिया से इस प्रकार ऑपरेट किया है कि a स्टार b इज इक्वल टू a तथा b का HCF है ना, यस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या क्या स्टार क्रम विनिमय है, ये हमें बताना है। क्या स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है, क्या स्टार साहचर्य है, ये भी हमें बताना है। और क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है। मतलब अस्तित्व मीन्स कि क्या, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें तत्समक अवयव होगा तो अस्तित्व होगा, और नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं और आपको क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, पहला 8वां प्रश्न है आपका। आप स्क्रीन पर पढ़ लिया करो। ठीक है, जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पहले वो उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें समुच्चय दे रखा है, समुच्चय क्या दे रखा है, n है, n मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और आगे क्या है, हमें a और b को ऑपरेट कराया गया है यहाँ पर कि a स्टार b बराबर है a तथा b का HCF, a तथा b का HCF द्वारा एक द्विआधारी संक्रिया है। अब यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा है, पहले पॉइंट में पूछा है हमसे जो है क्या स्टार यानी जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय है, ये बताना है। और दूसरे में पूछा है कि स्टार क्या
स्टार सहचर्य है, ये बताना है, ठीक है। और n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। तीसरे पॉइंट में हमें तीसरी बात क्या बतानी है, n में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, यानी जो चीज हमें दे रखी होती है हम पहले उसे लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और a और b को ऑपरेट किया गया है बाई स्टार ऑपरेशन a तथा b का SCF, यानी a एंड b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 3 पॉइंट हमसे पूछे हैं। एक पूछा है क्या जो स्टार है, जो संक्रिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वह क्रमबद्ध है, कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा, स्टार साहचर्य है, एसोसिएटिव लॉ है। और तीसरा, जो n में स्टार के लिए क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव है, तो वो निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें स्टार क्रमबद्ध में है या नहीं, क्रमबद्ध में की कंडीशन क्या होती है। अगर आप a स्टार b बराबर ले आते हैं b स्टार a के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, तो आप कह देंगे स्टार एक क्रमबद्ध में है, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पर हमें जो समुच्चय दे रखा है वो प्राकृतिक संख्याओं का दे रखा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ जो सेट दे रखा है वो प्राकृतिक संख्याओं का है, इसीलिए हम a और b की जगह कोई 2 प्राकृतिक संख्या मानेंगे, ठीक है। और वहां से a स्टार b और b स्टार a की वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वल आएगी तो क्रमबद्ध में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, माना a बराबर, a की जगह कोई भी आप प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। a बराबर ले लीजिए 2, बिलोंग्स टू क्या है n, ठीक है। और b बराबर आप समथिंग कुछ भी यार 6 ले लीजिए, बिलोंग्स टू क्या है n है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a स्टार b निकालना है। तो a स्टार b का मतलब है a तथा b का SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू क्या है प्यारे, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू लगाइए, a की वैल्यू है 2 और स्टार b की वैल्यू क्या है 6। इट मीन्स दैट a स्टार b मीन्स a और b का SCF। तो 2 स्टार 6 मीन्स 2 और 6 का SCF। अब SCF कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कभी आपको 2 संख्याओं का SCF निकालना है तो उसमें सबसे जो छोटी संख्या होती है ना, वही SCF होती है। फिर सुनिए, अगर आप 2 संख्याओं का SCF निकाल रहे हैं या 2 से अधिक, वो उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है वही SCF होती है। लेकिन एक शर्त है, क्या, तो वो जो छोटी संख्या है, जिन संख्याओं का हम SCF निकाल रहे हैं उनको पूरी तरह विभाजित करनी चाहिए। तो 2 और 6 का हम यहाँ पर SCF निकाल रहे हैं, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो क्या 2 इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर रही है। भाग देने पर 2 से इन दोनों में शेषफल 0 आएगा तो पूरे विभाजित करेगी। तो 2 से भाग जब 2 में ही देंगे तो पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2। 2 से भाग जब 6 में देंगे 2 तिया 6, तो मतलब 6 भी कट रहा है, तो SCF क्या हो गया, फिर 2 हो गया। तो इनका जो SCF हो गया 2 तथा 6 का HCF कितना आ गया, 2 आंसर। यानी एक SCF तो आ गया भैया 2, यानी a स्टार b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 स्टार 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब b स्टार a निकालेंगे, यानी कि यहां पर, तो अब यहां निकालेंगे b स्टार a। अब a स्टार b का मतलब था a तथा b का SCF, तो b स्टार a का मतलब होगा b तथा a का SCF, ये तो होगा इसका मतलब। तो भाई b की वैल्यू क्या मानी है हमने 6, और स्टार a की वैल्यू क्या मानी है आपने 2, तो 6 और 2 का SCF। तो वही तरीका, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, क्या 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो SCF 2 हो गया। तो 6 तथा 2 का HCF यानी क्या आएगा, 2 आएगा। और आप देखिए दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। ऐसे ही आप कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लीजिएगा, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या, बट होनी वो प्राकृतिक सही है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों भाई, प्राकृतिक ही ज्यादा प्यार हो गया प्राकृतिक संख्या से, नहीं भाई, प्राकृतिक संख्याओं का ही समुच्चय हमें दे रखा है। इस वजह से जो भी हमें सेट दिया होता है, जो भी हमें सेट दिया होता है, हम उसी के एलिमेंट लेते हैं। क्लियर ना। चलिए, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रत्येक a बिलोंग्स टू n और b बिलोंग्स टू n के लिए, प्रत्येक a बिलोंग्स टू n मीन्स प्रत्येक प्राकृतिक संख्या a के लिए और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या b के लिए
ए स्टार बी इज इक्वल टू आ रहा है बी स्टार ए, क्या आ रहा है 2। अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पूछा था क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो ऑफकोर्स क्रम विनिमय है। ठीक है भाई, चलिए आप चाहें तो 2 और 6 मैंने लिया है भाई, 2 और 6 मुझे ज्यादा प्यारे नहीं है। आपको कुछ और नंबर लेने आप और भी ले सकते हैं, आप कोई भी लीजिए, प्राकृतिक संख्या लीजिएगा, आपको दोनों ही ए स्टार बी स्टार ए इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, काफी बच्चों के माइंड में ये भी डाउट रहता होगा कि सर हमारे दिमाग में कभी कभी डाउट बनते हैं। तो देखिए भाई, मैं इतनी मेहनत आपके लिए करूंगा और कर भी रहा हूँ, और अभी तो ये कुछ मेहनत नहीं है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता बढ़ता जाऊंगा आगे, इतनी कड़ी मेहनत कर दूंगा कि आप लोग खुद चौंक जाएंगे। इतना बेस्ट आपको दे दूंगा कि यार आपने अपनी लाइफ में सोचा नहीं होगा कि मैथ हमारा कभी इतना स्ट्रांग हो सकता है, या हमें इतना बेस्ट पढ़ाने वाला कोई मिल सकता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मत समझिएगा। दूसरा बच्चों, काफी बच्चों को फिर भी दिमाग में रहता है सर हम तो बहुत ज्यादा वीक बच्चे हैं, हम तो कभी नहीं पढ़े 11th में, हमने तो किताब खोल नहीं थी। कोई दिक्कत, 10th तो पढ़ा है ना, ठीक है, आपको मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप 11th में कुछ नहीं पढ़े हैं, तब भी आप 12th का मैं समझ जाए। फिर भी 1% आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है, तो हम लोग अभी तो नहीं, बट आगे चल के जैसे हम 1-2 चैप्टर क्लियर कर लेंगे जल्दी ही, बट एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें कोई भी बच्चा ऐड हो सकता है, बशर्ते कि वो कोई फालतू चीज उसमें ना डाले। वो व्हाट्सएप ग्रुप किसके लिए होगा? वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उसके लिए होगा जिसमें आपको कोई डाउट पूछना है। ठीक है, तो आप डाउट उसमें हमसे पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन का फोटो खींचिए और भेज दीजिए। ठीक है, हम उस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराया करेंगे, एक वीडियो बनाया करेंगे उसके लिए, जो कि हमारी एक डाउट वीडियो रहा करेगी। ठीक है, तो यार कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, मैं बिल्कुल वो फील पैदा कर दूंगा आपके अंदर जो ऑफलाइन की फील होती है ना, सामने टीचर पढ़ा रहा है, सामने बच्चा बैठा है, कम्युनिकेशन, भाई मैं वही फीलिंग ले आऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा बबुआ, इतना बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा हम इतना अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिक्र मत कीजिए, डाउट भी अगर 1% रहता है तो उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। आप किसी भी तरह की, अगर आप मैथ मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन और किसी भी पॉइंट को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि हर चीज धैर्य के साथ मिलती है, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और रेगुलर वीडियो को देखा करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो आपका पहला पॉइंट क्लियर कि स्टार एक क्रम में है। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, क्या स्टार साहचर्य है? चलिए चेक कर लेते हैं प्यारे। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात करेंगे स्टार के लिए। दूसरा पॉइंट में कहा है हमसे क्या स्टार साहचर्य है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, साहचर्य के लिए हमें 3 नंबरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई 3 नेचुरल नंबर मानेंगे, कोई 3 नेचुरल। क्यों? क्योंकि सेट हमें नेचुरल का दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे मानेंगे साहचर्य के लिए, तो माना ए बराबर कुछ भी ले लीजिए 3 बिलोंग्स टू n, बी बराबर ले लिया आपने 5 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर होना चाहिए बस, एंड सी बराबर ले लीजिए आप समथिंग 10 ले लीजिए बिलोंग्स टू n, कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश, बट होना नेचुरल चाहिए, होना नेचुरल चाहिए। काहे? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए कोई भी स्टार साहचर्य कब होता है यह बताइए। मैंने आपको बताया था, अगर ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, तो वह साहचर्य होता है। और अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया कि आपने कोई 3 नेचुरल नंबर लिए और ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं आया ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, अगर एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया तो स्टार साहचर्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं यहां पर हम। तो पहले हम निकालेंगे ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो ए की जगह ए की वैल्यू लगाओ बबुआ। ए की वैल्यू क्या है प्यारे? ए की वैल्यू हमने मानी है 3, स्टार बी की वैल्यू क्या है 5, फिर स्टार सी की वैल्यू क्या है 10। अब मैंने क्या बताया था, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 3 स्टार 5 का मतलब क्या है, तो तुरंत यहां चले जाओ। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए तथा बी का एचसीएफ। ऐसे 3 स्टार 5 का मतलब क्या होगा, 3 और 5 का एचसीएफ। तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या होता है, ये देखिए कैसे निकालेंगे। एचसीएफ जब हम निकालते हैं सबसे छोटी संख्या वही एचसीएफ है, लेकिन उससे इन दोनों में भाग जाना चाहिए। तो इन दोनों में छोटी संख्या 3 है, 3 से 3 में भाग चला जाएगा, हाँ 3 से 5 में भाग चला जाएगा,
पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में नहीं, पूरा पूरा जाना चाहिए, बिना पॉइंट के लेके। तो 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर एचसीएफ 3 नहीं है। 3 का फिर आधा करो, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा नहीं आएगा 1.5, पॉइंट वाली संख्या छोड़ो, उसे वो भी नहीं होता, पॉइंट में एचसीएफ नहीं है, हटाओ। फिर हमने आधा किया, वो भी एचसीएफ नहीं है। 1/3 करो, 1/3 मतलब 3 का 1/3 1 होता है, 1 से भाग दो दोनों में, 1 से भाग चला जाएगा। हाँ, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी पहली संख्या जिससे इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, वही एचसीएफ है। तो देखिए 1 3 का आधा किया, 1.5 पॉइंट में आ रहा है, इसलिए उसे एचसीएफ नहीं मानेंगे। फिर 1/3 किया तो 3 का 1/3 होता है 1 से भाग इन दोनों में देंगे, क्या आएगा, चला जाएगा भाग पूरा पूरा, तो 1 ही एचसीएफ है। या बच्चों की तरह निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और स्टार 10 की जगह 10। अब ऐसे 1 और 10 का एचसीएफ, भाई 1 स्टार 10 मीन्स ए स्टार बी मीन्स ए बी का एचसीएफ, तो 1 स्टार 10 मीन्स 1 और 10 का एचसीएफ। तो 1 और 10 का एचसीएफ, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, वही एचसीएफ है, क्या है, 1 है, 1 है। 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 1 का भाग 10 में चला जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए, तो 1 क्या हो गया, एचसीएफ। तो आपकी ब्रैकेट में स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एचसीएफ आप निकालेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या मानी थी, 3 स्टार बी की वैल्यू क्या थी, 5 स्टार सी की वैल्यू क्या थी, 10। तो 3 स्टार 5 और 10 का एचसीएफ, तो 5 और 10 में छोटा कौन है, 5 है। क्या 5 का भाग दोनों में चला जाएगा, बिल्कुल 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा पूरा पूरा, तो फिर छोटी संख्या एचसीएफ हो गई, क्या हो गई, 5। इन दोनों में छोटा देखेंगे तो इन दोनों में छोटा 5 है, और 5 से दोनों भाग जा रहा है, तो एचसीएफ हो गया 5। अब 3 स्टार 5, अब 3 स्टार 5 मीन्स 3 और 5 का एचसीएफ, तो 3 और 5 में छोटा कौन है, 3, तो 3 एचसीएफ है। लेकिन क्या 3 से भाग दोनों में जा रहा, दोनों में नहीं जा रहा, 3 में तो जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, तो फिर 3 का आधा करो, 1.5, वो भी नहीं है एचसीएफ, जो कि पॉइंट में लेंगे नहीं। 1/3 करो, 1 का भाग दोनों में चला जाएगा, एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ कि ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देखो, तो आप यहाँ क्या कहेंगे, प्रत्येक फॉर ऑल, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, सी बिलोंग्स टू एन, यानी ए बी सी की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए आप, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू एन के लिए, प्रत्येक ए बी सी बराबर प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर आता है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, ठीक है। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। अतः स्टार साहचर्य है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहां पर ये 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो दोनों पार्ट हमने क्लियर करा दिया, आई होप कि आपको क्लियर आ रहे होंगे समझ में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुआ करें कमेंट में बता दिया करिए, मुझे फिक्र मत कीजिए, बस आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे लोग, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे, एन में स्टार के लिए तत्समक अवयव, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन नेचुरल नंबर, ये हमें बताना है। प्राकृतिक संख्या में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है वो बताना है। तो भाई तत्समक अवयव की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, जब भी कभी तत्समक अवयव की बात आए तुरंत जो मैंने आपको तत्समक अवयव जो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया था तुरंत वहां पहुंच जाया करो। क्या होता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव की मैंने आपको शर्त ये बताई थी कि अगर कभी भी तत्समक अवयव निकालना है तो उसके लिए शर्त ये है कि ए स्टार के बराबर के स्टार ए बराबर ए आना चाहिए, यानी अगर आप ए स्टार के निकालें तब भी ए आना चाहिए, या के स्टार ए निकालो तब भी ए आना चाहिए। अगर आ रहा है तो जो के है ये एक तत्समक अवयव होगा। ए स्टार के बराबर अगर ए आ रहा है और के स्टार ए बराबर अगर ए आ रहा है और ये दोनों जो आपको सेट दे रखा है उसके एलिमेंट हैं, तो हम कह देंगे कि जो के है वह एक तत्समक अवयव है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो तत्समक अवयव की कंडीशन समझ गए, ए स्टार के इज इक्वल टू ए ही आना चाहिए और के स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और दोनों ही जगह के क्या होना चाहिए, समान। तो हम यहाँ ये कह देंगे कि जो के है वो एक तत्समक अवयव है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, कोई भी आप प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, ठीक है, और उसको इस तरीके से ऑपरेट कीजिए बाइनरी ऑपरेशन से। तो आप ये बताइए क्या किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब हम स्टार संक्रिया से ऑपरेट करेंगे
इस तरीके से कि ए तथा बी का एचसीएफ, हम कोई दो प्राकृतिक संख्या ले ली हमने, एक ए की जगह पर और एक के की जगह पर, और दोनों को स्टार संक्रिया से ऑपरेट किया, यानी दोनों का एचसीएफ निकाला। तो क्या ऐसी दो प्राकृतिक संख्या मौजूद हैं, क्या ऐसी दो प्राकृतिक संख्या मौजूद हैं जिनका हम स्टार संक्रिया, जिनका हम आपस में एचसीएफ निकालें तो पहली संख्या ही आंसर आए? अब कहेंगे सर ऐसी हैं, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सभी के लिए ये बात फॉलो हो रही है। अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया, कोई दो प्राकृतिक संख्या ली और पहली जो उनका एचसीएफ निकाला और जो पहली संख्या है उसके बराबर नहीं है, अगर एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया तो फिर ये जो है तत्समक अवयव उसके लिए नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, यहाँ पर जरा चेक करते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले ली। जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया 5 और एक हमने ले लिया समथिंग 15, ठीक है, और स्टार संक्रिया से ऑपरेट किया, इनका एचसीएफ निकाला। 5 स्टार 15 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि ए स्टार बी मीन्स ए तथा बी का एचसीएफ। तो 5 स्टार 15 मीन्स 5 और 15 का एचसीएफ, तो 5 और 15 का एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। आप देख लीजिए इन दोनों में जो छोटी संख्या है वही तो एचसीएफ होता है। छोटी संख्या 5 है, 5 से 5 भी कट रहा है, 5 से 15 भी कट रहा है। लेकिन ये क्या ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये वाली बात सत्य हो रही है? सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए तो ये चेक करना पड़ेगा। और भी देख लीजिए, ये एग्जांपल तो ठीक ठाक बैठ रहा है, लेकिन एक एग्जांपल के आधार पर हम ये नहीं कह सकते वो सभी के लिए सही होगा। और भी चेक कर लेते हैं। एक भी एग्जांपल हमें ऐसा मिल गया कि हमने कोई दो प्राकृतिक संख्या ली, उनका एचसीएफ निकाला तो पहली संख्या के बराबर नहीं आया, ठीक है, पहली संख्या के बराबर नहीं आया, तो फिर हम ये कह देंगे कि वहां तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया आपका 8 स्टार और एक ले लिया मैंने आपका यहाँ पर जो है 12, ठीक। अब 8 स्टार 12 का एचसीएफ निकालो आप। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा भाई? तो 8 और 12 का एचसीएफ, इन दोनों में छोटा कौन है? 8, तो 8 ही एचसीएफ है। लेकिन क्या 8 से 8 कट रहा है? हाँ। 8 से 12 कट रहा है? नहीं, तो फिर 8 एचसीएफ नहीं है। फिर 8 का आधा करो 4, क्या 4 से दोनों कट रहे हैं? यस, तो 4 ही एचसीएफ है। तो क्या पहली संख्या आई? नहीं आई। समझे? ए स्टार के इज इक्वल टू ए आना चाहिए, यही नंबर मिलना चाहिए। बट यहाँ 5 स्टार 15 इज इक्वल टू 5 मिल गया, एक एग्जाम्पल मिल गया। बट अगला एग्जाम्पल देखना, 8 स्टार 12 का भी तो फिर एचसीएफ 8 ही आना चाहिए, बट 8 नहीं 4 आ रहा है। तो ये पहली वाली संख्या कहाँ मिल रही है? ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ऐसी कोई दो प्राकृतिक संख्या। अगर देखिए एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपने दे दिया तो फिर वो सभी के लिए नहीं माना जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में हमें 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि दो प्राकृतिक संख्या ली, उनका एचसीएफ निकाला, पहली संख्या नहीं मिली, ठीक है। और भी ले लीजिए लोग, आपने एक 4 ले लिया, एक 6 ले लिया, ठीक है, निकालो, एचसीएफ 2 आएगा, क्योंकि पहली संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा देना, नहीं कि अगर हम नहीं की ओर जाते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल ऐसा देना है कि कोई दो प्राकृतिक संख्या ली, एचसीएफ निकाला, पहली संख्या ना मिले। एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो फिर वहां पर कोई तत्समक अवयव नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एन में स्टार संक्रिया के लिए, एन में स्टार संक्रिया के लिए ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ में कोई तत्समक अवयव नहीं है, या कह सकते हैं कि तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप ये भी कह सकते हैं कि तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन 8वें का है ना, 8 में चल रहा है ना आपका, यस। तो 8वें में हमसे 3 पॉइंट पूछे थे, आपके तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक है। चलिए तो अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो क्लियर ये चीज ध्यान रखिएगा, आप तत्समक अवयव में कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ए स्टार के इज इक्वल टू ए ही मिलना चाहिए, और ये प्रत्येक दो वास्तविक संख्याओं के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये वाली सत्य होनी चाहिए। अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि कोई दो प्राकृतिक संख्या ली और ए स्टार के इज इक्वल टू ए नहीं मिला, कुछ और मिला, एक भी दे दिया, तो वहां तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। ये बात मैं शुरुआत से आपको कहता आ रहा हूँ। चलिए तो आपका 8वां प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब 9वें प्रश्न को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। 9वां प्रश्न जो है
9% में देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पर। मान लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ना बेहद जरूरी है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा 9%। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, Q क्या होता है? परिमेय संख्याओं का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है और हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 पॉइंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना है क्या स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो कोई भी स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कब होती है? जब आप ए स्टार बी निकालें, ए स्टार कोई दो नंबर लें, इसमें परिमेय दे रखा तो परिमेय, कोई आप दो परिमेय संख्या लीजिएगा और ए स्टार बी निकालिएगा। ए स्टार बी निकालने के बाद जो आंसर आए अगर वो भी परिमेय है तो आप कहेंगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। और वो जो आंसर आए वो भी परिमेय यानी उसी साइड का एलिमेंट होना चाहिए, ये बात वैसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले लिख लेते हैं। समुच्चय हमें क्या दे रखा है? समुच्चय मेन है, क्या है? Q, यानी परिमेय संख्याएं। और इनके बारे में, संख्याओं के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती हैं आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया है। अब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है आपको ये बताना है, तो एक एक करके हम नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ बताना है हमें स्टार एक, क्या स्टार एक, क्या स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, आपको ये बताना है, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया है, बस आपको ये बताना है। और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, उसे देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन कौन सी साहचर्य हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी क्रम विनिमय है और कौन कौन सी साहचर्य हैं ये बताना है, ठीक है। तो क्रम विनिमय और साहचर्य नहीं, यहाँ पर तो आपको ये हटा देना है, क्या, क्योंकि नीचे वाली लाइन हमने पढ़ी नहीं थी, आप नीचे लाइन पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर ये कहा है कि समुच्चय जो दे रखा है वो Q है परिमेय संख्याओं का, और जो स्टार है वो एक द्विआधारी संक्रिया है, ये कहा है। और हमें बतानी है क्या स्टार साहचर्य है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए वही साहचर्य और क्रम विनिमय अभी करके आए हैं, वही कंडीशंस फॉलो करनी है। बस हुआ क्या है, सिर्फ सेट चेंज हो गया, यानी वहां पे जो सेट दे रखा था वो हमें नेचुरल नंबर का दिया था, बट यहाँ जो सेट दे रखा है वो रेशनल नंबर का है, प्राकृतिक संख्याओं का। बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कुछ नंबर का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला सवाल क्या दे रखा है और यहाँ लिख लीजिए क्रम विनिमय के लिए और साहचर्य हमें चेक करना है। यहाँ लिखना है स्टार साहचर्य व क्रम विनिमय है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू दे रखा है ए माइनस बी, यानी ए और बी को स्टार संक्रिया से परिभाषित किया है। किस प्रकार कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमें बताना है इस आधार पर क्या स्टार एक क्रम विनिमय है, क्या स्टार एक साहचर्य है। तो पहले बात करेंगे क्रम विनिमय के लिए, ठीक है। तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार बताइए मुझे, कोई भी स्टार क्रम विनिमय कब होता है? जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और जो ए और बी है जो आपको सेट जो दे रखा उसी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप ए और बी की जगह कोई दो परिमेय संख्या मान भी सकते हैं या बिना माने भी कर सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि माना A belongs to Q, A belongs to Q, यानी A कोई क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एंड B belongs to Q, और B भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नंबर 2, 4, 6 ऐसे नहीं माने, आप ऐसे भी मान सकते हैं, कहो तो मैं एक एग्जांपल ऐसा भी समझा दूंगा, ठीक है। तो हमने A मान लिया, A कोई परिमेय संख्या है और B भी कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है A स्टार B, तो ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी। ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी, यानी ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी। अब बी स्टार ए निकालो ऐसे ही, बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए।
भाई ए कोई परिमेय संख्या मान ली, बी कोई परिमेय संख्या मान ली, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। पॉज यहाँ देखिए, और फिर ऐसे अगर हम बी स्टार ए निकालेंगे तो उसका मतलब बी माइनस ए हो जाएगा। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं? क्या ए माइनस बी बराबर होता है बी माइनस ए के? कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय, ठीक है, नहीं है। ठीक है, पहले सवाल के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम बाकी के पार्ट्स आगे उनके बारे में आगे देखेंगे। या आप देखिए, आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे ए और बी मान लिए, पिछले सवाल में तो आपने अपनी तरफ से कोई नेचुरल नंबर माने थे, तो यहाँ भी मान लो। कौन सी समस्या आ रही है? लो, यहाँ पे परिमेय संख्या मानी आप, या आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, या कैसे कि माना ए बराबर कुछ भी मान लीजिए, परिमेय संख्या मानना, जैसे माना आपने 3/2 मान लिया, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? ऑफ कोर्स परिमेय संख्या है। बी बराबर आपने मान लिया भैया कि 2/3 मान लिया, ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। अब आप ए स्टार बी निकालो, ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी। तो ए की जगह 3/2, स्टार बी की जगह 2/3, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 3/2 माइनस 2/3। भाई ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो 3/2 स्टार 2/3 बराबर 3/2 माइनस 2/3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का 3 में करेंगे 9, माइनस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 2 में करेंगे 4, 9 में से 4 जाएगा भैया 5/6 आ गया। तो ए स्टार बी आ गया 5/6। ऐसे आप बी स्टार ए निकालिए, बी स्टार ए मतलब बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू क्या है भाई? बी की जो वैल्यू है आपकी वो है 2/3 और ए की वैल्यू है 3/2। तो एलसीएम क्या आ गया? 6। 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 2 में करेंगे 4, माइनस 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का 3 में करेंगे 9। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 4 में से 9 जाएगा तो माइनस के 5/6। क्या ये बराबर है? वो प्लस के 5/6 है, ये माइनस के 5/6। संख्या तो सेम है बट प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये प्लस माइनस डिफरेंस में संख्या बराबर थोड़ी होती है। प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो आपका इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से शॉर्ट में भी करा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं हर सवाल को। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। चलिए, तो यहाँ पर हमने पहले पॉइंट के लिए देखा कि स्टार क्रम में नहीं है। अब साहचर्य की ओर बात कर लेते हैं, यहीं पर इसी के लिए, साहचर्य के लिए। ठीक है, तो साहचर्य के लिए देखिए 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना A बिलोंग्स टू Q, B बिलोंग्स टू Q, C बिलोंग्स टू Q। मैंने ABC 3 परिमेय संख्या मान ली। ठीक है, अब साहचर्य में क्या होगा कि A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C बराबर आना चाहिए A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C के। तो पहले ये निकालते हैं, A की जगह एक A स्टार B का मतलब क्या है? A स्टार B मीन्स A माइनस B, तो A स्टार B मीन्स A माइनस B। क्लियर? A स्टार B मीन्स A माइनस B, और ये एज इट इज स्टार C। अब इसको तो अपने मन में मान लो ये पूरा A है और ये पूरा B है। क्लियर ना? आप इमेजिन कीजिए माइंड में कि ये पूरा A है और ये पूरा B है, तो फिर से क्या पढ़ेंगे? A स्टार B। तो A स्टार B मीन्स A माइनस B। भाई ये तो है A स्टार B मीन्स पहले में से घटाना है दूसरे को, तो ये अपने मन में हमने A माना है, तो A स्टार B मीन्स पहले में से घटाना है दूसरे को, तो इसमें से घटाना है A माइनस B में से घटाना है किसे? इसे C को। तो क्या आएगा? A माइनस B और ये माइनस C, ये चीज आ गई। ये क्या है? ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C निकालेंगे। तो भाई पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दिया तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब B स्टार C का मतलब क्या है? B स्टार C का मतलब है B माइनस C, B माइनस C, B स्टार C मीन्स B माइनस C। ठीक है, अब इसको तो ये तो A है ही, इस पूरी वैल्यू को अपने मन में मानो B है, ये अपने मन में इमेजिन कर लो B है, तो ये इसको A हो गया, ये पूरा B हो गया। अब इसको पढ़ेंगे क्या? A स्टार B, तो A स्टार B मीन्स पहले में से घटाना दूसरे को, तो ऐसे ही यहाँ पे पहले में से घटाना है
इसको, किसको, ब्रैकेट में बी माइनस सी को, तो ए और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, ये चीज ये आ रही है। चेक करो क्या ये बराबर है भैया, कभी बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ भी ए पॉजिटिव है, अभी तो बराबर है। यहाँ पर बी नेगेटिव है, यहाँ भी बी नेगेटिव है, अभी तो बराबर है। यहाँ पर सी नेगेटिव है, यहाँ सी पॉजिटिव है, अब बराबर नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत की दो चीज तो बराबर थी बट तीसरी अलग हो गई, तो फिर तो पूरा ही अलग हो गया ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी कभी बराबर नहीं है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के लिए। आप कोई एबीसी की जगह अलग से कोई तीन प्राकृतिक परिमेय संख्या मान लेना, तब भी आप करना जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल कराया था दूसरे तरीके से, तब भी आपको ये बराबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो हर पॉइंट में हमें क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। तो पहला पॉइंट में आपका ना तो क्रम विनिमय है और ना साहचर्य है। क्लियर, अब दूसरा पॉइंट उठा लेते हैं भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट पे हमें क्या दे रखा है, दूसरे पॉइंट में हमें कुछ और दे रखा है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। दूसरा है ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा पॉइंट ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्टार बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बात करेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए। ठीक है, क्रम विनिमय तो यहां मानेंगे, माना A बिलोंग्स टू Q और B बिलोंग्स टू Q। A कोई परिमेय संख्या है और B कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप A स्टार B निकालिए पर, तो A स्टार B मीन्स क्या है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप B स्टार A निकालिए तो क्या हो जाएगा फिर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो क्या A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के? बिल्कुल भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। या आप कोई भी दो प्राकृतिक परिमेय संख्या लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिएगा, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, या दूसरी संख्या का वर्ग प्लस पहली संख्या का वर्ग, आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार संक्रिया के लिए ए स्टार बी इज इक्वल आ रहा है भैया, इक्वल टू बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, जो स्टार है वह क्रम विनिमय है। दूसरे पॉइंट में अब साहचर्य भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साहचर्य के लिए क्या करेंगे, तीन चाहिए नंबर। तो माना A बिलोंग्स टू Q है, B बिलोंग्स टू Q है और C बिलोंग्स टू Q है। माना A कोई परिमेय संख्या है, B कोई परिमेय संख्या है और C कोई परिमेय संख्या है। तो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, A स्टार B स्टार C निकालेंगे। तो A स्टार B का मतलब क्या है, A स्टार B मीन्स A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो A स्टार B मीन्स A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया है, ब्रैकेट क्लोज, और ये एज इट इज स्टार C। ऐसे इसको अपने मन में मानो A और इसको मानो B। तो A स्टार B मीन्स पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो A स्टार B मीन्स इसका स्क्वायर, पहला ही तो हो गया पूरा, इसका स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। भाई ये जो भी लिखा है इसका स्क्वायर, तो ये लिखा इसका स्क्वायर एंड प्लस इसका स्क्वायर यानी C स्क्वायर, ये चीज आ रही है। ठीक है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया। ये क्या आ रहा है, ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C की वैल्यू आ रही है। अब इसका उल्टा निकालो। उल्टा कैसे निकालेंगे, देखिए, यानी हम निकालेंगे A स्टार B स्टार C निकालो भैया। तो A तो ऐसे ही रहेगा स्टार, B स्टार C को मतलब क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करो। इसको अपने मन में A मानो और ये पूरा B मानो। तो A स्टार B यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये पहले का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये आ रहा है। और चेक करो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हैं, ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A स्टार B स्टार C डज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है,
तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट में आपका क्रम विनिमय तो है बट साहचर्य नहीं है, ठीक है। और पहले पॉइंट में दोनों ही नहीं थे। अब तीसरा पॉइंट, ऐसी 6 पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को करने में टाइम तो लगेगा बट चीजों को आपको समझना है बस, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी। तीसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी। ए स्टार बी मीन्स ए प्लस ए बी, यानी ये पहली संख्या फिर प्लस पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ये मतलब है। तो क्रम विनिमय की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्रम विनिमय, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, पहले आप ए स्टार बी निकालिए। तो ए स्टार बी मीन्स वही ए प्लस फिर से ए इंटू बी। अब बी स्टार ए निकालिए, तो अब जो पहले नंबर पर लिखा है भाई, यहाँ पहले नंबर पर जो लिखा था वो इंटू फिर पहले वाला फिर इंटू दूसरे वाला। अब यहाँ पहले पे लिखा है बी प्लस फिर पहले वाला यानी बी और इंटू दूसरे वाला यानी ए। क्या यार ये बराबर है? कहाँ बराबर है? ये ए प्लस ए बी है, बी प्लस बी ए है। हाँ ये चीज तो बराबर है, ये भी ए बी होगा ये भी ए बी होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो फिर पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य की बात करेंगे, साहचर्य। तो साहचर्य के लिए क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिएगा ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्यू और बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू और सी बिलोंग्स टू जो है क्यू है, ठीक है। अब आप निकालिए ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी मीन्स क्या होगा, पहला नंबर प्लस पहला इंटू दूसरा, या इसको ए इंटू बी को ए बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी और ये स्टार सी एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को पूरे को अपने मन में ए मानो, अपने मन में पूरे को ए मानो और इसे बी मानो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी यानी पहला इन प्लस पहला इंटू दूसरा, पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, यानी ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए इंटू बी। तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए इंटू सी, यही तो होगा। तो करिए, तो ए प्लस फिर से यही ए प्लस ए बी और इंटू सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा नहीं, यहाँ पे आ जाइए। तो ए प्लस ए बी तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस ए बी और प्लस इस सी का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी और प्लस ए बी सी, ए बी सी, ये चीज निकल के आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही आप अब निकालिए ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको तो आप ऐसे ही रखेंगे, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी प्लस बी इंटू सी, बी प्लस बी सी। अब ये पूरा ए मानो और ये पूरा मानो बी, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए इंटू बी, बी की जगह क्या है, बी प्लस बी सी। अभी तो ए ही है, एक अंदर गुणा करेंगे ए बी प्लस ए बी सी। इसकी वैल्यू ये आ रही है और इसकी वैल्यू ये आ रही थी, चेक करो क्या बराबर है। ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ है, फिर प्लस प्लस ए बी है, ए बी है, फिर ए, यहाँ ए सी है, यहाँ ए सी कहाँ है भाई, यहाँ 3 वैल्यू आ रही हैं, 4 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपस में ये बराबर नहीं है, यानी कि हमने पहले निकाला ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी, उसकी वैल्यू ये आई, फिर हमने निकाला ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, उसकी वैल्यू ये आई, और दोनों ही वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और जब ये बराबर नहीं है तो साहचर्य होता ही नहीं है, ठीक है। आपको फिर समझ लीजिए क्या किया, ए बी सी 3 रेशनल नंबर माने, उनको इस फॉर्म में लिखा, ए स्टार बी मीन्स इसके अकॉर्डिंग, तो ए प्लस ए बी और ये स्टार सी। अब ये ए हो गया अपने मन में, तो ए प्लस ए और ये बी हो गया, फिर इसका अंदर गुणा किया, सॉल्व किया, वो आया। ऐसे ही फिर इसको पहले ब्रैकेट वालों, बी स्टार सी मीन्स बी प्लस बी सी। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस ए इंटू बी, इसका गुणा किया, ये आया, बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः स्टार साहचर्य नहीं है, ठीक है।
तो हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में कुल मिला के आना चाहिए, मेरा मकसद तभी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका, 3 पार्ट कंप्लीट हो गया अभी तक। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, चौथे पार्ट में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चौथा पार्ट ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्रम विनिमय की, क्रम विनिमय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माना ए बिलोंग्स टू क्यू और बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब देखिए ए स्टार बी निकालिए तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी स्टार ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा, ऑफकोर्स बराबर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस का होल स्क्वायर बराबर होते हैं आपस में। कहेंगे सर कैसे, देखिए मैं बता दूंगा आपको। इसको तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहने दीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, शर्त कब है, जब यहाँ घात सम हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर के, लेकिन आप ये मत समझिएगा ए माइनस बी का होल क्यूब कभी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए का होल क्यूब है। ये घात सम होगी यहाँ पर, तब इस शर्त का पालन होगा। अगर सम नहीं होगी तो इस शर्त का पालन नहीं होगा, लेकिन सवाल में हमें घात सम दे रखी है, इसलिए हम कह रहे हैं होगा। ठीक है, अब ये निकालते हैं, क्यों हम इसको इसके बराबर लाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बी माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर में माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और बचेगा क्या सिर्फ तुम्हारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बराबर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, अब बात करेंगे साहचर्य के लिए। साहचर्य, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्टार सी, अब ये अपने मन में ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्टार बी मीन्स इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा इसका मतलब। तो ए इसका स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ये तो हो गया इसका मतलब। भाई ये पूरा ए है, ए क्या है, ये पूरी वैल्यू, तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर से उसका भी स्क्वायर, और माइनस फिर दूसरी वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये मतलब है इसका। देखो यहाँ पे ए स्टार बी मीन्स पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये है ना। हमने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर है, हमने अलग स्क्वायर कर दिया। ठीक, कोई नहीं, चलो दोबारा देख लेते हैं, फिर समझिए दोबारा से। इसको तो हम मानेंगे अपने मन में पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है इसका मतलब। ऐसे यहाँ पे आ जाइए आप, ये पूरा ए है, ये पूरी वैल्यू ए है और ये बी है, तो ये स्टार ये मीन्स इन दोनों के माइनस का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर इन दोनों के माइनस का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, इस पूरे का स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी स्टार सी का मतलब होगा यहां से बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस इसका स्क्वायर। क्या ये और ये बराबर हैं, क्या ये और ये बराबर हैं? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। यहाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर है अंदर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए बी स्टार सी मीन्स इसके अकॉर्डिंग बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर ये ए और ये पूरा बी, तो ये माइनस ये का होल स्क्वायर, और आप देखिए बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये बराबर नहीं है, अतः स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4, इस पहले क्वेश्चन नंबर 9 के 4th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी।
ऐसे जो अगला प्रश्न है 5वां, ए स्टार बी मीन्स है ए की पावर बी बटे 4। 5वां, ए स्टार बी का मतलब है ए की पावर बी बटे 4, यानी जो आपने नंबर लिए हैं ए और बी, तो जो पहले नंबर की पावर दूसरा नंबर और बटे में 4 और है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बिलोंग्स टू क्यू और बी बिलोंग्स टू क्यू। अब आप निकालिए ए स्टार बी, मतलब ए की पावर बी बटे 4 आएगा। अब आप निकालिए बी स्टार ए, तो जो पहले नंबर पे लिखा था उसकी पावर दूसरे वाला, तो जो पहले नंबर पे लिखा है इसकी पावर दूसरे वाला और बटे 4, क्या ये बराबर है? या ए की पावर बी है, बी की पावर ए है, तो अलग अलग हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब साहचर्य की बात करेंगे, तो माना ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू और सी बिलोंग्स टू क्यू। अब आपको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी मीन्स ए की पावर बी बटे 4, ए स्टार बी मीन्स ए की पावर बी बटे 4 और स्टार सी, यानी जो पहले नंबर पर लिखा है उसकी पावर दूसरे वाला बटे 4। अब ये स्टार ये मीन्स ये जो पहले नंबर पर लिखा है इसकी पावर ये और बटे 4, तो इसकी पावर यानी ए की पावर बी बटे 4 की पावर सी और बटे 4, ये तो हो गया। भाई पहले नंबर पे क्या लिखा है? ये टोटल वैल्यू। पहले नंबर पे क्या लिखा है? ये टोटल वैल्यू, तो इस टोटल वैल्यू की पावर ये और बटे 4, क्योंकि 4 ही तो है। ठीक है, अब आप निकालिए क्या, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी की पावर सी बटे 4। अब ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो जो पहले नंबर पर लिखा है इसकी पावर ये बटे 4, तो इसकी पावर ये यानी कि बी की पावर सी बटे 4 और बटे 4। लेकिन क्या इक्वल है? क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है? कहाँ इक्वल दिख रही है आपको? इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। जो वैल्यू पहले नंबर पर लिखी है उसकी पावर दूसरी वाली बटे 4, ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, और इक्वल आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे आप ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार साहचर्य नहीं है, अतः स्टार साहचर्य नहीं। ठीक है, तो आपका ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसका आपका एक पार्ट और बचता है बच्चों, 6वां पार्ट। तो एक ही सवाल के अंदर यार 6 सवाल डाल दिए। ठीक है, तो टाइम तो लगता ही, आप समझते हैं। तो 6वां सवाल है आपका ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर। 6वां पार्ट है, मतलब इसका ए स्टार बी का मतलब है ए बी का स्क्वायर, ये तो मतलब है इसका। यस, तो आपको सबसे पहले क्रम विनिमय की बात करनी है। क्रम विनिमय, तो माना ए बिलोंग्स टू क्यू और बी बिलोंग्स टू क्यू है। ठीक है, अब आप ए स्टार बी मतलब क्या है? ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्टार बी निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप बी स्टार ए निकालिए तो क्या हो जाएगा? बी ए का स्क्वायर। क्या ये बराबर है? कहाँ बराबर है? यहाँ बी का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो आप समझ गए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे साहचर्य के बारे में। तो यहां पर साहचर्य, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पर, माना ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू और सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, और यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी ए स्टार सी, तो ए स्टार बी मीन्स क्या है? ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और स्टार सी। अब जो पहले नंबर पे लिखा है वो इनटू दूसरे का स्क्वायर, तो जो पहले नंबर पे लिखा है वो ए हो गया, दूसरे नंबर पे लिखा है जो बी हो गया। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे लिखा है वो इनटू दूसरे का स्क्वायर, तो जो पहले नंबर पे लिखा है ये इनटू दूसरे का स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब आप निकालिए दूसरी वाली वैल्यू, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी सी का स्क्वायर। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है,
तो ए स्टार और ये पूरा बी, तो ए और ये इसका स्क्वायर, क्योंकि जो पहले नंबर पे लिखा है वो इंटू दूसरे का स्क्वायर, तो जो पहले नंबर पे लिखा है वो इंटू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब चेक कीजिएगा बराबर आएंगे, ये ए है और ये स्क्वायर बी पे करेंगे तो बी स्क्वायर, और सी पे करेंगे एक स्क्वायर, पहले से एक स्क्वायर ही है, सी की पावर 4। क्या ये बराबर है? ऑफकोर्स बराबर नहीं है, ए बी स्क्वायर, बट यहाँ सी की पावर 2 है, यहाँ सी की पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार साहचर्य नहीं है, अतः स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 6 सवाल मैंने आपको बताए। बस आपको करना क्या था, आपकी जो स्टार्टिंग में शर्त दे रखी है ना, इस शर्त का पालन कराना है आपको हर जगह समझते हुए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है और लिखा है दोनों जगह फोकस कीजिएगा, आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह। ठीक है।